उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के जो प्रीपेड मीटर लगे थे, उपभोक्ताओं की भारी शिकायतों के कारण से और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए जो बड़े बड़े बिल आ रहे थे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया है। अब प्रीपेड मीटर अपने आप पोस्टपेड में बदल जाएंगे। यदि आपके यहाँ पे प्रीपेड मीटर लग गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी खामियां थी। अभी मैं खामियों पे भी बात करूंगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में सभी स्मार्ट मीटर जो हैं पोस्टपेड मोड पे चले जाएंगे। यानी कि जैसे पहले आपका बिजली का बिल आता था, महीने में आप बिजली वो उपयोग करते थे और हर महीने बिल आता था, वही बिल आपको अब आने वाला है। यानी कि 1 से लेकर 30 तारीख तक में जो भी बिजली की खपत आप करेंगे उसका एक साथ बिल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक नई जो है फिर से व्यवस्था लागू हो चुकी है। बीच में व्यवस्था में बदलाव किया गया था, प्रीपेड मीटर लेकर के आया गया था। तो जो बिल आपको अब मिलेगा हर महीने की 10 तारीख को पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आपका है, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, जिस माध्यम से भी आप बिजली का बिल भरते हैं, आपका जो है बिल अब तो यूपी में एक बड़ी राहत दी है। जो प्रीपेड मीटर थे उन प्रीपेड मीटर को अब समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, बिल मिलने के बाद जैसे 10 तारीख को आपको एक महीने का पूरा बिल 10 तारीख को जनरेट होगा, उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अभी भी यही हो रहा है, बिजली के बिल में 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप बिजली का बिल भर लें। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिएगा, अभी जो हुआ था पूरा लगभग 83 लाख उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन चेंज किए गए थे, प्रीपेड मोड पे बदले गए थे। और 83 लाख का मतलब है एक परिवार में 5 लोग भी जोड़ लीजिए तो बहुत बड़ी संख्या में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। अब फिर से उनको पोस्टपेड किया जा रहा है और अब नए प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आपकी बिजली नहीं कटेगी। अभी क्या हो रहा था, प्रीपेड व्यवस्था में बैलेंस जैसे खत्म, आपकी बिजली खत्म हो गई और पता ही नहीं चल रहा था कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अब अचानक बिजली की कटौती नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे उपभोक्ताओं का अभी पुराना बिजली का बिल बकाया है, उसको लेकर के भी आसान किस्तों में बिल जमा करने की बात की गई है। तो अभी एक तो ये चेंज आया है और इसके पीछे आप सभी समझिए 2027 में चुनाव है और चुनाव में सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे आम नागरिक जो है परेशान हो जाए। ठीक है, तो अब नए बिजली कनेक्शन जो है प्रीपेड मीटर अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। सारे जो नए मीटर लगेंगे पोस्टपेड मोड पे ही लगेंगे। पुराने मीटर जितने लग चुके हैं प्रीपेड, ऑटोमेटिक स्वतः ही वो पोस्टपेड हो जाएंगे। अब आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। वो पूरी तरीके से पॉज हो चुके हैं, स्थगित हो चुके हैं। और प्रीपेड मीटरों में सर्वर के कारण से रिचार्ज नहीं होता था, लाइट कट गई तो लाइट कटी पड़ी है अचानक, मतलब बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच थे, अचानक बिजली कट गई, गलत बिल आ रहा है, 14 15 हजार लोगों का बिल आ रहा था, तकनीकी खराबी हो रही थी। और इन सभी समस्याओं के लिए राज्य भर में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था, लोग जनता सड़कों पे आ चुकी थी। और समझिए बिजली बहुत मूलभूत है, बिजली के मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बिजली के मुद्दे पर, अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब बिजली के मुद्दे पर हो रहे हैं। और ऐसे में यूपी में बिजली इतनी महंगी हो जाना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही थी। तो सरकार ने कहा कि उपभोक्ता देवो भवा, उपभोक्ता ही देवता है, इस भावना से फैसला लिया गया है। तो एक अच्छा फैसला है ये। और अब जो है यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, जो लोगों के घर पे प्रीपेड मीटर लग गए हैं उनको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये अपने आप स्वतः प्रक्रिया है ना। क्या क्या समस्याएं आ रही थी प्रीपेड मीटर लगने के बाद, अचानक बिजली चली जाती थी, ठीक है, बैलेंस खत्म, बिजली तुरंत कट गई। रात के समय त्योहारों के दौरान रिचार्ज खत्म होने पर लोग अंधेरे में रहते थे, रिचार्ज नहीं हो रहा है, सर्वर का ग्लिच है ना। कई बार उपभोक्ता रिचार्ज करते थे लेकिन विभाग में सर्वर की खराबी के कारण से बैलेंस मीटर अपडेट ही नहीं होता था, जिसके कारण से पैसा कटने के बावजूद भी बिजली चालू नहीं होती थी। दूसरा, इतना बड़ा बिल आ रहा था लोगों का, मीटर बहुत तेज चल रहा है, बैलेंस उम्मीद से ज्यादा कहीं कट रहा है कि किसी मतलब कोई फिक्स चार्ज नहीं समझ में आ रहा कि कितना फिक्स चार्ज है। पुराना बकाया के कारण, मतलब पुराना बकाया ही आ रहा है 15-20 हजार रुपए, अचानक बैलेंस जीरो, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, माइनस में पूरा का पूरा बैलेंस चला जा रहा है। ठीक है, कई इलाकों में नेटवर्क नहीं है,
ई सिम खराब है वहां का, कनेक्टिविटी की वजह से मीटर विभाग ने कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो मतलब तकनीकी खामियां बहुत सारी निकल के आई। तो इसमें आप सोचिए, और आप समझिए ना, गांव में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, शहरों में भी जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे रिचार्ज करना है। आज के टाइम पे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं कर पाते, मोबाइल में रिचार्ज के लिए वो साइबर कैफे में जाते हैं, दुकान में जाते हैं। मतलब आप सोचिए डिजिटल इंडिया के युग में, तो ऐसे में मोबाइल में जो लोग रिचार्ज नहीं कर पाते वो प्रीपेड मीटर में कैसे रिचार्ज कर पाएंगे। तो ऐसे बैलेंस ट्रैक नहीं कर पा रहे, कितना बैलेंस बचा कितना बैलेंस नहीं बचा, और बहुत सारे टेक्निकल कारण है। जिन्होंने प्रीपेड मीटर लगाया वो मोबाइल नंबर ही किसी और का डाल के चले आए, ईमेल आईडी किसी को डाल दिया, है ना, मतलब वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इमरजेंसी क्रेडिट की कमी के कारण से, पर्याप्त इमरजेंसी टॉक टाइम जैसी सुविधाएं ना होने के कारण से बैलेंस खत्म होने पर बैकअप की कोई सुविधा नहीं होती थी, ठीक है। तो अब आपको पोस्टपेड बिल आने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर सारे के सारे आपने आप ऑटोमेटेड पोस्टपेड हो चुके हैं, कोई एप्लीकेशन अलग से देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है ऑटोमेटिक स्वतः ही बदल जाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के द्वारा ये पूरा का पूरा जानकारी दिया गया है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को स्वतः ही पोस्टपेड मोड पे बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को किसी भी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिजली विभाग में बहुत चक्कर काटना पड़ता है, आप समझिए भारत में एक बड़ी समस्या है, लाइन ही लगी हुई है, बिजली विभाग में बहुत भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, है ना, बहुत भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। आप ये समझिए भ्रष्टाचार चरम पे हर जगह पे है। इसके अलावा मीटर रीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए अब दर्ज होगी, जैसे बार बार बिल दे करके जाते थे वैसे ही बिल आपको मिलेगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज व्हाट्सएप सब कुछ आएगा, ठीक है। कुछ मामलों में मीटर को पोस्टपेड करने में जो सिक्योरिटी मनी जो है आपका, वो आने वाले बिलों में जो है आपका समायोजित हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी जो है आने वाले बिलों में उसको एडजस्ट करने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप में से किसी के घर पे मीटर प्रीपेड लग चुका है तो बिलिंग की कोई समस्या आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं 1912, ठीक है, ये बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर है, उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1912 इस पे कॉल कर सकते हैं। यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट है। मीटर रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट है तो आपको मीटर रिलेटेड एक पूरा सेक्शन है, वहां पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप जो है अपने कनेक्शन नंबर को साझा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर बता रहा हूँ 1912, इस पे फोन लगा के मत पूछने लगना कि बिजली कब आएगी, कोई नहीं बताने वाला आपको। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, और यूपी में बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान हुई और उसका जाकर के परिणाम हुआ कि अब जो है प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर पे बदला जा रहा है। आगामी अब चुनाव के कितने साल बचे हैं, एक साल भी नहीं बचा है, अगले साल चुनाव है, और ऐसे में जनता को नाखुश करना बिजली जैसे मुद्दे पे ये बहुत घातक हो जाएगा। तो वो घातक चीज़ें ना हो, इसलिए अब प्रीपेड मीटर खत्म होकर पोस्टपेड मीटर पे सरकार ने करने का फैसला लिया है, ठीक है। चलिए।